नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी वर्मा। केंद्र सरकार ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, जबकि पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण को लेकर भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि रबी सीजन 2024-25 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषण आधारित सब्सिडी को भी स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने और आवश्यक वस्तुओं की कीमत में उतार चढ़ाव पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना को जारी रखने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने 79,156 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर कल रांची आएंगी। श्रीमती मुर्मू 20 सितंबर को नामकुम स्थित ICAR राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी। लोहरदगा जिले के जोबांग थाना क्षेत्र में पेड़ गिरने से 2 भाइयों की मौत हो गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों का पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। CBSE की अधिसूचना के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। राजधानी रांची में भारी बारिश के कारण NH75 पर मांडर में बना डायवर्सन बह गया है, जिसकी वजह से NH75 में आवागमन ठप हो गया है। सुबह से ही इसे फिर से बनाने की कार्रवाई तेज की गई है। इसके साथ ही मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।